साथियों, देख रहे हैं ये तस्वीर किसकी है। ये इस ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट M.F. हुसैन साहब की है। देखिए, और इसके बाद देखिए एलिजाबेथ जी की, ये देखिए विश्वनाथन आनंद, ये विश्व, हाँ देखिए सुनील गावस्कर जी। आपको क्या देखने में लग रहा है कि किसी हाथ की बनाई हुई है? ये देखिए ऐश्वर्या राय जी, आपके दिलों की धड़कन। सुष्मिता सेन जी, पूर्व मिस यूनिवर्स। ये देखिए 83 में जो भारत को वर्ल्ड कप क्रिकेट दिलाया था कपिल देव जी, और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी। सभी लोगों के देख रहे होंगे। बेसिकली जो है आपके दिलों की धक धक कर माधुरी दीक्षित जी। साथियों, ये देखिए श्रीदेवी जी। साथियों, कुल मिलाकर मैं आज आपको जो मुद्दे पर लेके आ रहा हूँ, आज मैं उस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी बात करना जो है सूरज को दिए दिखाने जैसा है। हिंदुस्तान की टॉप मैगजीन्स कहीं भी देखो, उनका नाम जो है छाया हुआ चारों तरफ, अवार्ड से भरा हुआ। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं। खैर, अब बहुत टाइम ना लेते हुए मैं अपने चैनल संतोष यथार्थ में उनका स्वागत करने के लिए उनको बुलाना चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ में जो आने वाले हैं, मैंने करीब 15 दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट लिया था। ये MIT यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आर्ट के, निरंकार रस्तोगी जी। आज मैं उनसे कुछ बात करूंगा, क्योंकि चैनल में काफ़ी ऐसे लोग आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं जो कला के क्षेत्र के होते हैं, और उनको कोई जो है सही गाइडेंस नहीं मिल पाता हूँ। आज मैं इनसे बात करता हूँ। जी नमस्कार। निरंकार जी, आपका जो है स्वागत है संतोष यथार्थ चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये संतोष यथार्थ चैनल इस समय करीब वर्ल्ड के 6 देशों में देखा जाता है, और विविध क्षेत्रों के लोग जो है करीब इसमें हैं। और ये भाई साहब, मैं जो है सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने समय दिया हमको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष जी। अब मैं देखिए, ये तो रिकॉग्नाइज है कि आप इतने बड़े जो है MIT यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस छोटे निरंकार जिसकी उम्र मुश्किल से रही होगी 4 साल, ये जो आज आप इतने बड़े आर्टिस्ट M.F. हुसैन जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं, अरे नहीं सर, तो कैसे ये सपना आया? क्योंकि मुझे लगता है, मैं तो एक सीधी लाइन खींचना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है कि इस बारे में कैसे सोचा आपने? के लिए देखिए सोचा तो मैंने कुछ नहीं था। ये बात है 1978 की। अच्छा, जब मैं 4 साल का था। 4 साल की उम्र? ठीक। तो मेरे पिताजी जो पेशे से वकील हैं। वैसे आपके फादर वकील हैं? जी, मेरे पिताजी वकील हैं, और इस समय उनकी आयु 82 वर्ष है। अच्छा, आपके फादर 82 ईयर के हैं? जी। अच्छा। तो हम लोग महमूदाबाद में निवास करते थे। अच्छा, जब मैं छोटा था, क्योंकि वहाँ पर वो चकबंदी के केसेस किया करते थे। अच्छा। तो इस वजह से वहाँ रहते थे हम लोग। तो एक बार चुनाव का माहौल था। तो चुनाव का माहौल था, तो मैं देखा करता था जुलूस वगैरह निकल रहा है चुनाव का, तो उसमें मैं चुनाव चिन्ह वगैरह मुझे बड़े रोचक लगते थे। अच्छा, चुनाव चिन्ह बड़े रोचक लगते थे। अच्छा, क्योंकि वो बड़े कलात्मक होते थे। अच्छा, आपके DNA में राजनीति घुसी हुई थी? अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो राजनीति का राह भी नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन मैं चुनाव चिन्ह बड़े चाव से देखता था। कहीं पे कोई पोस्टर लगा हुआ है तो मैं देखता था चुनाव चिन्ह, तब तो रेखा चित्र बनता था। अच्छा। कोई फोटोग्राफ तो होता नहीं था चुनाव चिन्ह में। अच्छा। तो उस समय मैंने देखा कि हल धरे किसान। अच्छा, याद है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था, जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी। अच्छा। तो वो मेरे दिमाग में रच बस गया। अच्छा। एक जगह मैंने पोस्टर देखा, अपने घर के बाहर चिपका हुआ था
अच्छा। तो वो रच बस गया, वो मेरे दिमाग में इस तरह से छप गया कि वो उतर ही नहीं रहा था। फिर मैं एक बार छत पे गया, वो जाड़े के दिन थे, धूप में सब बैठे हुए थे, तो एक ईंटे का टुकड़ा छोटा सा लिया मैंने। अच्छा, ईंटे का टुकड़ा लिया? जी जी, वहाँ छत पे पड़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो एक ईंटे का टुकड़ा छोटा था, मैंने लिया और उसको छत पे ही उससे चित्र उकेर दिया। मतलब जो छत होती है वो ईंटे के टुकड़े से? बस ईंटे के टुकड़े जब मैंने बनाया, हल धरे किसान पूरा बना दिया 4 साल की आयु में, अपनी कल्पना से? जी, अपनी कल्पना से। वो जो मेरे दिमाग में चित्र अंकित हो गया, वो चुनाव चिन्ह का, वो छप गया था दिमाग में, और मैंने उकेर दिया। फिर मेरे माता पिता ने देखा कि ये चित्र इतना बड़ा, बहुत बड़ा चित्र बना दिया मैंने। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे एक विशाल बटुरच होता है, एक जो बीज जो है डाला जाता है, तभी विशाल बटुरच, तो बीज का इनके अंदर बीज तब बड़ा, ये 4 साल के थे और चुनाव चिंता हल धरे किसान, ये तो आ गए। लेकिन इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि इसके बाद स्कूलिंग वगैरह किस क्लास में गए, तो क्या रहा आपका? जी, उसके बाद मेरी स्कूलिंग शुरू हुई, प्रॉपरली स्कूलिंग तो मेरी लखनऊ से शुरू हुई। अच्छा। उसके पश्चात मेरे पिताजी लखीमपुर में निवास किया कुछ दिनों हम लोगों ने। ठीक। वहाँ पे मेरी शिक्षा 1st और 2nd वहाँ पे हुई। तो वहाँ ये आर्ट का सफर बेसिकली ज़्यादा फोकस कीजिए। आर्ट का सफर तो देखिए 78 से जो शुरू हुआ, वो अब तक जारी है, अनवरत जारी है। आर्ट का सफर हुआ तो पहले आपने क्या, जैसे आपने वो किया, उसके बाद कंटिन्यू कौन गाइड करते रहा, कैसे करते रहे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी माता जी बहुत बड़ी कलाकार हैं। अच्छा, आपकी मम्मी कलाकार है, फादर वकील है? अच्छा, फादर वकील है, उसके साथ मम्मी पापा का क्या नाम है? लेखक भी है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती उषा रस्तोगी। अच्छा। एवं पिताजी का नाम श्री ओंकार। मतलब आपको आर्टिस्ट बनाने में मम्मी पापा का योगदान? जी बिल्कुल। उनके जीन्स मेरे रग रग में, उनके खून में मेरे जो है उनके जीन्स हैं। उनको नमन है भाई। जी, उनको नमन है और प्रणाम है, सत प्रणाम है। चलिए, क्योंकि आगे क्या रहा है इसके बाद? उसके बाद मैं लखनऊ आया 1982 में। आपकी मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th तक कहाँ पढ़े आप? 8th मैंने पढ़ाई की है सरकारी स्कूल में, मैंने पढ़ाई की सरकारी स्कूल के? जी, सरकारी स्कूल। देखिए साथियों, जैसा कि हम लोग M.F. हुसैन की जो देखते हैं कि उन्होंने भी बम्बई में बहुत संघर्ष किया था, और 6 आने फुट में हुसैन साहब जो है कि 6 आने फुट में पोस्टर बनाया करते थे। संघर्ष भरा जीवन इनका भी था। तो उसी तरह हम जो महान आर्टिस्ट जो निरंकार रस्तोगी जी से बात कर रहे हैं, इनका संघर्ष जो है कुछ उसी तरीके का रहा है कि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। अब मैं इनसे आगे बात करता हूँ। हाँ, ये बताइए कि जैसे M.F. हुसैन साहब बहुत संघर्ष से हुए, क्या आपके जीवन में संघर्ष रहा है? बहुत रहा है। जैसे हालांकि समाज में ऐसा है कि जो संघर्षरत व्यक्ति होते हैं उनको बड़ा सम्मानित किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे जीवन में बचपन से आज तक चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ। जैसे बचपन में क्या रहा? बचपन में मैं लखनऊ जब आया तो 1982 में मेरा एडमिशन यहाँ पे सरकारी स्कूल में हुआ, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी अच्छे कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकूँ। साथियों, सुन रहे हैं आप लोग, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जैसे हम लोगों के आजकल के बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये पैसा ना होने की वजह से ये सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद क्या रहा? मेरी शिक्षा 5वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में ही। उसके बाद भी सरकारी स्कूल में मैंने कालीचंद इंटर कॉलेज चौक में एडमिशन लिया। 6 से लेकर 10 तक मेरी वहाँ पढ़ाई हुई। कालीचंद इंटर कॉलेज, ये भी सरकारी स्कूल है? जी, ये भी सरकारी स्कूल है, मान्यता प्राप्त है। ये आर्ट का सफर आपका? आर्ट का सफर अनवरत जारी रहा। वहाँ भी आर्ट विषय रहा है? आर्ट हमेशा मैंने विषय लिया, बचपन से लेके अपने ग्रेजुएशन तक मेरा कला विषय रहा। प्रमुख विषय मेरा कला ड्राइंग रहा। तो क्या लगता रहा है कि हमको आर्टिस्ट ही बनना है? जी, बचपन से ही था। वो जो 4 साल की उम्र में जो एक रुझान पैदा हुआ, ईश्वर की कृपा कहें, बड़ों का आशीर्वाद, वो मेरे साथ हमेशा रहा। और ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि ये मुझे, लोग कहते थे ये गॉड गिफ्टेड। अच्छा, चलिए, तो क्या कहते हैं कि ये लगा कि आपको आर्टिस्ट ही बनना? जी बिल्कुल। तो अच्छा, तो आपने जो है मतलब हाई स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज से? जी। उसके बाद इंटरमीडिएट की मैंने पढ़ाई अग्रसेन इंटर कॉलेज चौक से की।
अच्छा, वहाँ भी आर्ट सब्जेक्ट आप? बिल्कुल, वहाँ भी प्रमुख विषय मेरा आर्ट ही था, आर्ट साइड से। अच्छा, इसके बीच में ये बताइए कि जैसे ये बीच बीच में गाइड कौन करता था आपको? किसी के पास जाते थे या? नहीं, ये इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य था, लेकिन मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिला कला का। और आप सिर्फ बस कॉलेज के ही शिक्षक थे जो समय समय पर मुझे कुछ थोड़ा बहुत गाइडेंस देते थे, बट प्रॉपर जो कला शिक्षा है वो कभी मुझे मिली नहीं। अच्छा। वो ईश्वर ही मेरा गुरु रहा है और मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। ये देख रहे हैं, ये निरंकार रस्तोगी जो भारत के प्रमुख आर्टिस्ट में हैं, ये कह रहे हैं एक भगवान इनका गुरु है, एक माँ इनकी गुरु है। अच्छा, माँ और भगवान आपके गुरु रहे। ठीक, इसके बाद थोड़ा मेरा कला के अलावा मेरा रुझान लेखन में भी काफी है। मैं शेरो शायरी और कविताएं भी लिखता हूं। अभी आपका जो बात हो रही है, जी। अभी बाकी क्षेत्रों के विषय में हम बाद में बात कर लेते हैं। आज आर्ट के विषय में बात कर रहे हैं जी। तो इसके बाद आपने क्या किया? मैंने कला शिक्षा के लिए फिर मैंने इंटरमीडिएट के बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में कला एवं शिल्प महाविद्यालय में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में आर्ट। वहाँ कैसे एडमिशन होता है वहाँ पर? वहाँ पे सर बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उसमें करीब 1000 स्टूडेंट ने प्रवेश परीक्षा दी थी 1992 में। 1000 लोगों ने? केवल 15 लोगों का चयन हुआ। मत देखिए, 1000 में केवल 15 लोग सेलेक्ट होते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आर्ट कॉलेज है। तो ये निरंकार जी बता रहे हैं इतना टफ कंपटीशन हुआ। इसके बाद क्या रहा? इसके बाद उन 15 लोगों में मेरा चयन तीसरे नंबर पे मेरा नाम था मेरिट के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मेरी कला शिक्षा BFA मैंने किया। अच्छा, वहाँ BFA कोई कोर्स होता है जो आर्ट बच्चे पढ़ते हैं? अच्छा, ठीक। वो मैंने कमर्शियल आर्ट से किया जो कि एडवर्टाइजिंग पर बेस्ड ये कोर्स है। कमर्शियल, जिसका रुझान मुझे बचपन से था। एडवर्टाइजिंग में मेरा बहुत शौक था। मैं बचपन में विज्ञापन देखता था तो बहुत ही उत्साहित हो जाता था। अच्छा, ठीक। और उनको कॉपी किया। अच्छा, चलिए। तो इसके बाद होते होते अभी आप उसके बाद आपको संघर्ष का भी तो दौर आया होगा। संघर्ष नहीं, अभी एमिटी यूनिवर्सिटी में जैसे आप एमिटी यूनिवर्सिटी में आए तो इसके पहले भी जॉब की तैयारी करते हुए कैसे क्या? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि 92 से 97 तक 5 साल का BFA कोर्स मैंने किया। 92 से 97? ठीक, 5 साल का। ठीक। उसके बाद मैंने MFA भी किया, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। अच्छा, BFA के बाद मास्टर कोर्स MFA होता है? 1999 में समाप्त हुआ। तो पूरी 7 साल की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने प्राप्त की। ठीक। वो अप्लाइड आर्ट में, जिसको कमर्शियल आर्ट कहते हैं, एडवर्टाइजिंग पर, विज्ञापन कला। ठीक। उसके पश्चात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी 1994 में जब मैं सेकेंडरी में, तभी मेरे एक सीनियर थे, उनकी एड एजेंसी में मैंने साहू थिएटर है उसके पीछे प्रिंस कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, आपने प्राइवेट का? जी, प्राइवेट। मतलब टाइम मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। कुल मिलाकर आपका जैसे आपने BFA MFA कोर्स किया, उसके बाद आपका जैसे MF हुसैन साहब का संघर्ष का दौर था। किसी फैक्ट्री में उन्होंने काम किया और 6 अन्य फुट में ये फिल्म के पोस्टर्स बनाए। वो आपका भी संघर्ष चला? मेरा भी संघर्ष था कि मेरी पार्ट टाइम जॉब मैंने किया। आर्ट कॉलेज में जाता था, उसके बाद 2 बजे के बाद मैं 3 बजे से 7 बजे तक जॉब करता था साउथ थिएटर के पीछे। वहाँ पे जॉब करते थे? जी, ग्राफिक मतलब मंथली पैसा मिलता था? जी, वहाँ मेरा 3-4 घंटे का जॉब था जिसमें मुझे 1200 रुपये सैलरी मिलती थी। अच्छा, 12। कितना संघर्ष का दौर रहा कि MFA करने के बाद भी यूं ही ऐसा नहीं है कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो गए हुए और एमिटी यूनिवर्सिटी में आए। तो मैं बेसिकली मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को ये बताना कि क्या कहते हैं, 1-2 लाइनें, वो पथ क्या पथिक कुशलता का जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या धाराएं प्रतिकूल ना हो। देखिए, प्रतिकूल तरह से कैसे काम किया। चलिए आगे आते हैं। आपने काम किया, क्या कहते हैं, वहाँ कितने साल प्राइवेट जॉब किया आपने? देखिए, मैं 1994 से लेकर के 2007 तक मैंने एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, कार्टूनिस्ट का जॉब किया है। अच्छा, कार्टूनिस्ट? अच्छा, कार्टून जो पेपर में कार्टून बनाते हैं? अच्छा। फ्रीलांस हिंदुस्तान टाइम्स और ये आपका हिंदुस्तान पेपर, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण वगैरह में भी मैंने फ्रीलांस एज ए कार्टूनिस्ट जॉब किया है। समझ रहे हैं कि जो देश के नामी पेपर थे, हिंदुस्तान टाइम्स और इस तरह के पेपरों में फ्रीलांस तरीके से इन्होंने, मतलब इनका कुछ ना कुछ नई चाहत इनके अंदर में रही है। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि कुछ ना कुछ ये जो है
सीखने के क्रम में आगे बढ़ते रहे, करते रहे, मतलब कभी खाली नहीं बैठे हैं। उसके बाद सफर यूनिवर्सिटी यहाँ, उसके बाद 2007 में मेरा चयन एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। आप वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हो? नहीं, अब मेरा प्रमोशन हुआ है जनवरी से, मैं अब मैं प्रोफेसर के रूप में कार्यरत। देखिए पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अब प्रोफेसर हो गए। अब प्रोफेसर हो गए। हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरा डॉक्टरेट भी अभी कंप्लीट हुआ है। डॉक्टरेट कहाँ से किया आपने? मतलब आप डॉक्टर अलंकार रस्तोगी हो गए यूनिवर्सिटी से। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए ये क्या कहते हैं कि अब इस तरीके से देखिए इनके मैगजीन्स वगैरह में सब आते हैं। और देखिए ये देखिए इनको सर्टिफिकेट है इनका निरंकार कौन से डॉक्टर, ये सब देखिए। जी जी, मेरा पीएचडी का विषय रहा है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। अच्छा, सेलिब्रिटी। अगर कुछ बच्चे जो आपके क्षेत्र में गाइडेंस लेना चाहते हैं तो निरंकार जी, बच्चे जो गाइडेंस लेना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत है इस फील्ड में। नहीं, मेहनत तो आपने, मेहनत से ना घबराएं। अच्छा, और अच्छे गुरु की तलाश करें, जो मुझे नहीं मिला कभी। तो आप उनके गुरु आप बन सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। ये उनका सौभाग्य है कि मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8004874064। एक बार और, हाँ बताइए। 8004874064। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे कभी भी जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, ये थे अलंकार रस्तोगी, ये निरंकार रस्तोगी जी हैं। और निरंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और उम्मीद करता हूँ ऐसे बच्चे जो जिनको ज़रूरत होगी इस काम के लिए, आप उनकी मदद कर दें। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संतोष।